हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही शानदार साउथ कोरियन एक्शन मूवी जिसका नाम है द राउंड अप। और इसमें है हमारे मेन कैरेक्टर मा डोंग सियोक जो कि डॉन ली के नाम से फेमस है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.1। मूवी कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ हुई है और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है और 2023 में ये इंडिया में हिंदी में भी रिलीज़ होने वाली है। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं मूवी की ओर। मूवी का सीन शुरू होता है साउथ कोरिया में, जहां हमें एक बड़ी सी फील्ड दिखाई जाती है और जहां पर एक चमचमाती गाड़ी में से दो लड़के निकलते हैं। इनमें से ब्लू कलर का शर्ट का लड़का जिसका नाम होता है योंग, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक्चुअली अपने फादर के बिजनेस के लिए यहाँ पर फील्ड खरीदने आया होता है। तभी हम देखते हैं कि ये जो दूसरा बंदा इसके साथ होता है ये इसे दूसरे लोगों से मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आया होता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और ये बंदा जोंग को बोलता है कि ये लोग उसे उस फील्ड को दिखाने में मदद करेंगे और इसके बाद जोंग उन सबके साथ उस गाड़ी में बैठ जाता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो लोग उससे बातचीत नहीं करते बल्कि वो लोग तो उसे मारने लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो लोग गैंगस्टर्स होते हैं। यहाँ ये लोग बहुत ही बेरहमी से उसे मारते पीटते हैं और उसके बाद में एक चाकू से उसका मर्डर कर देते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है शहर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक असाइलम से लड़का भागकर एक स्टोर में घुस जाता है और वो लड़का लोगों पर अटैक करता है। लोग उससे डर के इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, पर पुलिस भी उस लड़के को शांत नहीं कर पा रही होती है और वो लड़का काफी गुस्से में होता है। तभी हमारी एंट्री होती है हीरो की। जी हाँ, यहाँ पर हमारे डॉन ली आ जाते हैं और वो अपनी ट्रिक से उस लड़की को मनाने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो लड़का उस स्टेट में नहीं होता है कि वो उसकी बात समझ पाए, तो वो लड़का हमारे हीरो पर भी अटैक करता है और इसके बाद डॉन ली उसको एक पंच मारते हैं और उसी के बाद वो लड़का नीचे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पब्लिक तो पूरी खुश हो चुकी है ये सब देखकर, लेकिन वहाँ के रिपोर्टर्स हमेशा की तरह डॉन ली की नेगेटिव न्यूज़पेपर में छाप देते हैं और इसी के बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में जहाँ पर सभी लोग डॉन ली का मजाक उड़ाते हैं। डॉन ली हमारे डिटेक्टिव हैं जो कि सीक्रेट ऑपरेशंस करते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और साथ ही में है ये कैप्टन जियोन। कैप्टन जियोन उन्हें बताते हैं कि उन्हें वियतनाम जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर साउथ कोरिया का एक क्रिमिनल जिसका नाम है जोंग, उसने वहाँ सरेंडर कर दिया है और इसीलिए उसे सही सलामत अपने देश में वापस लाने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। अब यहाँ बाकी सब लोग बोलते हैं कि वो भी इस ऑपरेशन पर जाना चाहते हैं, पर कैप्टन जियोन उन्हें बताते हैं कि इस ऑपरेशन पर सिर्फ कैप्टन जियोन और डॉन ली ही जाएंगे। अब यहाँ वियतनाम एयरपोर्ट पे क्योंकि इन दोनों की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती है, तो जब एयरपोर्ट स्टाफ इनसे यहाँ पर आने का कारण पूछता है तो ये लोग इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और इसी के बाद इनका काफ़ी टाइम वेस्ट यहाँ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साउथ कोरिया एम्बेसी का एक बंदा यहाँ आता है और वो उन्हें वहाँ से निकाल कर ले जाता है। अब इसके बाद ये सब लोग मिलकर यहाँ पर एक ढाबे पे खाना खाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉन ली को सामने ही कुछ और साउथ कोरिया के गुंडे दिखाई देते हैं और जैसे ही वो उठकर उन्हें मारने के लिए जाता है तो कैप्टन जियोन उन्हें रोक लेता है और वो कहता है क्योंकि ये साउथ कोरिया नहीं है तो वो अपने हिसाब से यहाँ काम नहीं कर सकता है। अब यहाँ ये लोग अपनी एम्बेसी में पहुँचते हैं और यहाँ पर ये बंदा उन्हें बताता है कि क्योंकि जोंग को अपने पापों का पश्चाताप हो रहा है इसलिए उसने सरेंडर किया है, पर उसकी बातें सुनकर कैप्टन जियोन और डॉन ली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरीके के क्रिमिनल्स इतनी आसानी से नहीं सुधर सकते। इसके बाद डॉन ली अपने तरीके से उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं। तब वो बताता है कि उसकी गैंग का एक बंदा उसे मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने उसके साथ कुछ पंगे ले लिए हैं। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके घर पे जाकर चेक करेंगे, पर वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचते हैं तो वो उसे मरा हुआ पाते हैं। उसके मर्डर के बाद वो दोनों ये समझ जाते हैं कि ज़रूर सीन में कुछ गड़बड़ है। अब डॉन ली और कैप्टन जियोन वापस एम्बेसी में आते हैं और डॉन ली उसे वापस मार पिटाई करके पूछता है कि वो या तो उसे सच सच बताए, नहीं तो वो उसे मार देगा। इस पर वो लड़का जोंग बताता है कि उसने वो सरेंडर क्यों किया है। अब यहाँ हमारी मूवी फ्लैशबैक में जाती है हमारे मूवी के फर्स्ट सीन पे। अब मूवी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि योंग को किडनैप करने के बाद ये सब लोग आपस में पैसे बांट रहे होते हैं और क्योंकि उनके पैसे आपस में कम पड़ जाते हैं और इसी की बहस में वो लड़का योंग उनकी गाड़ी में से निकलकर भाग जाता है। इसके बाद वो लड़का योंग उन्हें बताता है कि उसके रूम पर कुछ पैसे रखे हैं जो कि वो उन्हें दे सकता है, पर वो कम पैसों में मारने वाले नहीं थे। अब उन्हीं की टीम का एक बंदा पीछे से आकर उस लड़के योंग को मार देता है और जब दूसरा बंदा उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि वो अब उसके फादर से उसके बदले में पैसे निकलवाएगा। जब वो आदमी उससे ज़्यादा सवाल जवाब करने लगता है तो वो लड़का उसे भी मार देता है और इसी लीडर का नाम होता है कांग।
अब यहाँ बाकी सब लोग मिलकर उन डेड बॉडीज़ को एक ग्राउंड में जाकर दफना देते हैं और यहाँ योंग बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। उसे लगता है कि एक एक करके उनका लीडर उसे भी मार देगा, जैसे उसने उसके बाकी साथियों को मार दिया है, और इसीलिए उसने पुलिस में आकर सरेंडर किया है ताकि वो सेफ रह सके। अब यहाँ कांग उस लड़के का हाथ काटकर उसकी फ़ोटो लेता है और वो फ़ोटो उसके पिता को भेज देता है और उसे बदले में पैसे उसके पास भेजने को कहता है। इसके बाद डॉन ली और कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो उन डेड बॉडीज़ को जाकर निकालेंगे और इसके बाद योंग के बताए हुए एड्रेस पर वो लोग जाते हैं और उन डेड बॉडीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वहाँ 4 डेड बॉडीज़ मिलती हैं। इसके बाद वियतनाम की पुलिस वहाँ आ जाती है और डॉन ली और कैप्टन और पुलिस के बीच में बहस हो जाती है। पुलिस उन्हें यहाँ कहती है कि ये उनके कंट्री का इंटरनल मैटर है और वो दोनों यहाँ से चले जाएं। अब अगले सीन में हमें दिखते हैं मिस्टर चोई, जो कि योंग के फादर होते हैं और उन्होंने कुछ गुंडे हायर किए होते हैं ताकि वो लोग कांग को पकड़े और उनके पास लेकर आ सके। इसके बाद वो हायर किए हुए गुंडे कांग के घर पे जाते हैं और उसके घर पे उन्हें पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और वो उस पैसों से भरे हुए बैग को वहाँ से ले लेते हैं। अगले सीन में डॉन ली और कैप्टन गुंडों के अड्डों पर पहुँचते हैं और वहाँ पर उनके साथ हाथापाई हो जाती है। अब यहाँ पर हाथापाई में उनकी खूब अच्छे से धुलाई करते हैं और उन्हीं में से एक से पूछते हैं कि कांग कहाँ पर है, और वो एक बार में नहीं बताता। उसके बाद यहाँ पर हमें काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिलता है और इसके बाद वो उसे कांग का एड्रेस दे देता है। अब यहाँ कांग के घर पे वो गुंडे उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके बाद जब कांग और उसका साथी वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन सब के बीच में फिर से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और इस लड़ाई में कांग और उसका साथी उन सभी हिटमैन्स को मार देता है। इसके बाद जब वो एक इंसान से पूछता है कि उसके पैसे कहाँ हैं, इस पर वो उन्हें बताता है कि पैसे तो मिस्टर चोई तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद कांग मिस्टर चोई को फ़ोन करता है और कहता है कि या तो वो उसे पैसे दे दे, नहीं तो वो उनका पीछा करते हुए साउथ कोरिया पहुँच रहा है। इसके बाद अगले सीन में डॉन ली और कैप्टन उसके घर पर पहुँच जाते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन चारों के बीच में फिर से एक्शन दिखाया जाता है। अब इस लड़ाई में कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती है और डॉन ली अकेला ही उन दोनों से लड़ने की कोशिश करता है और इसी में कांग वहाँ से भाग जाता है, पर उनका साथी उन दोनों के हाथ में आ जाता है। इसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर कैप्टन को वहाँ पर एडमिट किया गया है, साथ ही में उस कांग के साथी को भी वहाँ पर एडमिट किया गया है। अब यहाँ हॉस्पिटल में डॉन ली को वियतनाम की पुलिस का कॉल आता है और इस इंसिडेंट के बाद वो लोग उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब मौका देखने के बाद डॉन ली कांग के साथी से पूछता है कि वो उन्हें कहाँ मिलेगा। इस पर वो उन्हें बताता है कि वो साउथ कोरिया में ही उन्हें ढूंढ सकते हैं। तब यहाँ डॉन ली कैप्टन को कहता है कि अब वो सीधे साउथ कोरिया चले जाएंगे और वहीं पर उन्हें कांग की तलाश रहेगी। अब इसके बाद डॉन ली और कैप्टन जियोन जोंग को लेकर साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लोग सीधे जाते हैं एक बंदे से मिलने जिसका नाम है जांग। अब जांग वो बंदा है जिसके थ्रू उन्हें साउथ कोरिया में आने जाने वाली सभी शिप्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और इसीलिए कांग को ढूंढने के लिए वो लोग उससे मिलने जाते हैं। अब जांग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैसों का लालची होता है, पर क्योंकि वो डॉन ली को पहले से जानता है और वो उससे बहुत ज़्यादा डरता है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और तभी कांग उन्हें एक गाड़ी चुराते हुए नजर आ जाता है, तो उन्हें कंफर्मेशन मिल जाता है कि कांग साउथ कोरिया पहुंच चुका है। इसके बाद डॉन ली और कैप्टन को उनका सीनियर वहां पर बुलाता है। वियतनाम के इंसिडेंट की वजह से वो लोग उन्हें केस बंद करने के लिए कहते हैं, पर यहाँ डॉन ली और कैप्टन जैसे तैसे करके अपने बॉस को मना लेते हैं और वो उन्हें 1 हफ्ते का टाइम देता है। अगर 1 हफ्ते में केस रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो लोग उसे बंद कर देंगे। अब यहाँ मिस्टर चोई और उनकी वाइफ को पता लग चुका है कि उनका बेटा योंग मर चुका है और अब वो लोग अपने बेटे का फ्यूनरल प्लान करते हैं और इसी में डॉन ली की मुलाकात मिस्टर चोई की वाइफ से होती है और वो उन्हें उनकी बेटे की डेड बॉडी लाने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद डॉन ली अपने साथियों को वहीं पर लगा देते हैं मिस्टर चोई की सेफ्टी के लिए। पर अब मिस्टर चोई के घर के बाहर हम देखते हैं 2 बंदे जो कि वैन में उनका वेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये कांग के बंदे होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कांग मिस्टर चोई का गार्ड बनके और उनकी लिफ्ट में पहुंच जाता है। अब क्योंकि मिस्टर चोई ने कांग को कभी देखा नहीं होता है तो वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। अब यहाँ कांग मिस्टर चोई के बाकी गार्ड्स को मार देता है और उसके बाद वो मिस्टर चोई को भी वहाँ से किडनैप करके उस वैन में ले आता है। अब जब वो मिस्टर चोई को वैन में लेकर आता है तो ये पूरा इंसिडेंट डॉन ली की टीम का बंदा देख लेता है और वो वहाँ से उस कार के पीछे भागने की कोशिश करता है, पर तब तक वो वैन वहाँ से निकल चुकी होती है। अब इसके बाद वो गुंडे मिस्टर चोई की एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में वो लोग मिस्टर चोई की एक उंगली काटते हैं और इसी को वो पूरा रिकॉर्ड करके उनकी वाइफ को भेज देते हैं। इसके बाद वो उसकी वाइफ को फ़ोन करते हैं और उससे पैसे की डिमांड करते हैं। अब पहले तो उनकी वाइफ उन्हें मना करती है पर बाद में वो मान जाती है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो उसे अकेले ही
आकर पैसे देगी, पर यहाँ वो एक ड्राइवर को भी साथ में लाने के लिए उन्हें मना लेती है क्योंकि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता है। अब ये पूरी कन्वर्सेशन डॉन ली और उसकी टीम भी सुन रहे होते हैं। इसके बाद डॉन ली और कैप्टन जॉन प्लान बनाते हैं कि वो लोग इस प्लान में जांग को भी शामिल करेंगे। अब वो दोनों वहाँ जांग के पास जाते हैं और वो उसे मिसेस चोई का ड्राइवर बनने के लिए कहते हैं। जांग पहले तो मना करता है, पर डॉन ली उसे अपने तरीके से इस प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जांग गाड़ी लेकर मिसेस चोई के घर पर पहुंच जाता है और वो दोनों पैसों से भरा बैग लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद उस गुंडे कांग के 2 लोग उन दोनों की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं डॉन ली के टीम के और बाकी लोग। इसके बाद जब कांग को मिसेस चोई पर शक होता है तो वो उन्हें कॉल करके गाड़ी को इधर उधर टर्न करने के लिए कहता है और इन्हीं टर्न्स के अंदर वो पता लगाने की कोशिश करता है कि पुलिस या डिटेक्टिव उनका पीछा तो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद डॉन ली उन बाकी अपने टीम मेंबर्स को उन गाड़ी के पीछे टर्न लेने के लिए मना कर देता है ताकि कांग को इसका पता ना लग सके। अब डॉन ली की टीम का एक मेंबर ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कांग ने मिस्टर चोई को छुपाया होता है और वो कॉल करके डॉन ली को इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तभी वो मिस्टर चोई को भी वहां से निकाल लेता है। इसके बाद कांग पीछे से आता है और वो उस पर हमला कर देता है और इसी हमले में वो उसे काफ़ी जख्मी कर देता है। पर तभी वहाँ अचानक से डिटेक्टिव और पुलिस के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और इसी बीच कांग को मिस्टर चोई को वहाँ से छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद डॉन ली को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मिस्टर चोई सही सलामत है तो वो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब इसके बाद डॉन ली कांग और उसके बाकी साथियों को पकड़ने का प्लान कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस चोई और उनका ड्राइवर जांग वो अपनी गाड़ी को एक मॉल में घुसा देते हैं। इसके बाद वो दोनों गुंडे भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं। अब जब वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो एक गुंडा मिसेस चोई के पीछे चला जाता है और इसके बाद दूसरी तरफ जांग वहां से पैसों का भरा बैग लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। अब जो बंदा मिसेस चोई का पीछा करते हुए उनके पीछे जा रहा था वो उसे पकड़ लेता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी डॉन ली वहां पर पहुंच जाता है और वो उसकी खूब अच्छे से धुलाई करता है। अब इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जांग पैसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और तभी वहां पर वो गुंडों का लीडर कांग वहां पहुंच जाता है और वो उससे पूरे पैसे छीन लेता है। इसके बाद वो एक बस में वहां बैठ जाता है ताकि वो उस शहर से निकल सके। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जांग डॉन ली को कॉल करके बता देता है और डॉन ली पुलिस की मदद से उस बस को वहां पर घेर लेता है। इसके बाद वो सभी पैसेंजर्स को वहां से निकलने के लिए कहता है और उसी बस में डॉन ली और कांग के बीच में बहुत अच्छी ज़बरदस्त लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में कुछ चोटें डॉन ली को भी आती हैं। पर इसके बाद वो कांग की खूब अच्छे से धुलाई करता है। अब कांग उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली को मार देगा। ये बात सुनकर डॉन ली को बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है और इसी पंच में उसका पूरा फेस उस गाड़ी के शीशे के अंदर धंस जाता है। अब अगले दिन सभी न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ छा चुकी होती है कि कांग को काफ़ी लोगों के मर्डर के केस की वजह से उसे पकड़ लिया गया है और मिस्टर चोई अब सही सलामत है। इसके बाद डॉन ली और उनकी पूरी टीम पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।